हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि चैप्टर 2 को कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि समय जिस तरह से चल रहा है उसी के अनुसार हमें आगे बढ़ते रहना है। जो भी फील्ड में जो भी है वो हर कोई कुछ ना कुछ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है, उसी के अनुसार हमें भी चलते रहना है, रुकना नहीं है। रुकेंगे तो फिर तो हार जाएंगे हम लोग। इसलिए जो आपके पास माध्यम हो उस माध्यम के अनुसार आप लोग आगे बढ़ते चलिए। तो आइए, हम लोग चैप्टर 3 पढ़ चुके हैं, चैप्टर 4 पढ़ चुके हैं, अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 2। ये चैप्टर 2 बहुत बड़ा कड़ी है आपके लिए, कैलकुलस के लिए, क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा वह कैलकुलस से स्टार्ट होगा। जैसे मैंने बताया था कि टेस्ट होगा, तो टेस्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा, चैप्टर 3, 2 और आपका 4 का। तो चैप्टर 2 जो है वह सबसे बड़ा डिपेंडेंट इस पर है, कैलकुलस पर, इसलिए क्योंकि चैप्टर 2 जो अपने आप में एक फंक्शन है। तो कैलकुलस में 5 फंक्शन पढ़ने हैं, ILATE। आई मतलब इन्वर्स, एल मतलब लॉग, ए मतलब अलजेब्रा, टी मतलब ट्रिगो एंड ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी चरघातीय फंक्शन, एक ऐसा फलन जिसका घात क्या हो, चरराशि हो। तो त्रिकोणमितीय फलन के ही यह टर्म है जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसके पहले क्या लग चुका है, प्रतिलोम लग चुका है। तो त्रिकोणमितीय फलन का जो आविष्कार किए थे वो आर्यभट्ट ने किए थे। आर्यभट्ट ने 476 से लेकर 550 AD में, ईसा पूर्व में, इन्होंने बताया था कि क्या त्रिकोणमितीय फलन है, और इसी के कॉन्सेप्ट पे बना प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। किसी का प्रतिलोम बनाना हो तो उसमें 2 चीज़ करना है। सबसे पहले उस फलन का पावर -1 लाने की व्यवस्था करना है। दूसरी बात यहाँ चर्चा की गई है प्रांत और परिसर की। तो प्रांत और परिसर क्या होगा, तो प्रांत और परिसर के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। किसी भी क्वेश्चन का प्रांत और परिसर, किसी भी फलन का प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है। यहाँ मेन मोटिव था इसको दिखाने के लिए कि इन्होंने कहा कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समझिएगा, आप लोग समय घर पे है, बुक को पढ़ा करें, बुक को पढ़िएगा तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्या कहा इन्होंने कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है वो कलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि उसी के सहायता से अनेक समाकलन परिभाषित होते हैं। इसलिए अगर आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर क्लियर न हो पाए तो फिर समझ लीजिएगा कैलकुलस भी आपके लिए बेहतर नहीं हो पाएगा। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की संकल्पना का प्रयोग विज्ञान तथा इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी होता है। इसलिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर आपको कमांड होना जरूरी है। यह हम लोगों ने 11वीं क्लास के फॉर्म में पढ़ चुके हैं। साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है, और सभी फलनों का, ये टेंजेंट, कोसेक, सेक और कॉट का सबका प्रांत और परिसर के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है। ये चैप्टर 2 है। ऐसे तो आपका इसमें चैप्टर से 6 नंबर का आता है इस तरह से, लेकिन अगर कैलकुलस से जोड़ दिया जाए तो कैलकुलस से जोड़ दे तो इसका नंबर जो होगा वह 15+ हो जाएगा। 15+ हो जाएगा, यानी 15 नंबर से अधिक आएगा, क्योंकि कैलकुलस में आपको 5 ब्रांचेज पढ़ने हैं। वो 5 ब्रांचेज क्या है उसका नाम आप जान लीजिए। आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ए मतलब अलजेब्रा, टी मतलब ट्रिगो, एल मतलब लॉग, ए मतलब अलजेब्रा, टी मतलब ट्रिगो और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातीय फलन। तो अगर आपके पास इन्वर्स तभी क्लियर हो पाएगा जब आपका ट्रिगो क्लियर हो, क्योंकि ट्रिगो का ही उल्टा रूप है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो ये 2 फंक्शन हो गए। एक है आपका लॉग जो कि आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है, इसे हमने 11वीं क्लास के बेस में पढ़ाया है। अलजेब्रा सबको पता है, a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब। एक्सपोनेंशियल चरघातीय फलन होता है ऐसा फलन जिसका घात क्या हो, चर राशि हो, e के पावर x, a के पावर x। ऐसे फलन को हम चरघातीय फलन कहते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे ओनली पर किसके बारे में, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से पहले हम ये जानें कि प्रतिलोम फलन क्या होता है, क्योंकि प्रतिलोम फलन के बारे में जान जाएंगे तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को भी परिभाषित कर सकते हैं। तो आप लोग कॉपी कलम निकाले हो तो लिख सकते हो कि प्रतिलोम फलन क्या है। प्रतिलोम फलन इसके बारे में पहले आपको जानना होगा। उसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, ट्रिगो के साथ जोड़ दो तो त्रिकोणमितीय हो गया। अगर तुम जोड़ देते हो इसको किसके साथ है, लॉग के साथ, तो लॉग गुणकीय हो जाएगा। अगर इसको जोड़ सकते अलजेब्रा के साथ तो अलजेब्रिक हो जाएगा। तो प्रतिलोम पहले सीखना है। प्रतिलोम फलन तो आपके पास 5 ही पढ़ने हैं, आइलेट,
तो प्रतिलोम फलन इनवर्स फंक्शन, ये प्रतिलोम फलन क्या है? तो लिख सकते हैं, अगर आप कॉपी निकाले हो तो, कि वैसे फलन जिसका घातांक -1 हो। प्रतिलोम फलन किसे कहेंगे? वैसे फलन जिसका घातांक -1 हो प्रतिलोम फलन कहलाता है। जैसे कि मेरे पास एक फलन है f(x), तो अगर इस f(x) का घातांक क्या हो जाए, यहाँ 1 है, अगर इसका घातांक मेरे पास -1 हो जाए तो ऐसे फलन को क्या कहेंगे? प्रतिलोम फलन कहेंगे। तो वैसे फलन जिसका घातांक -1 हो प्रतिलोम फलन कहलाता है। तो -1 कम से कम होना चाहिए, -2 भी हो जाएगा, -3 भी हो जाएगा, -5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे मिनिमम घातांक क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए, यानी माइनस के फॉर्म में उसका घात होना चाहिए। तो ऐसे फलन को हम प्रतिलोम फलन कहेंगे। कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि थ्योरी क्लियर हो पाएगा तभी चैप्टर को आप बना पाइएगा। अब चलिए, तो फलन के साथ क्या होता है? तो हर फलन के साथ अपना एक प्रांत होता है और एक परिसर होता है, जिसे 11वीं क्लास में आपको बताया गया है, यहाँ पर भी आपको क्लियर करा पाएंगे। चलिए, तो क्या है? तो वैसे फलन जिसका घातांक माइनस में हो या जिसका घातांक के पावर -1 हो प्रतिलोम फलन कहलाती है। किसी भी फलन का प्रतिलोम में निरूपण, यदि ये फलन f(x) है और इसको प्रतिलोम में बनाना है तो कहता है कि जो इसका प्रांत होगा, प्रांत उसको बदल दिया जाए किसमें? परिसर में, परिसर में, और जो परिसर होगा उसे बदल दिया जाए प्रांत में। तो फिर हम लिख सकते हैं पैराग्राफ चेंज करके कि किसी भी फलन को प्रतिलोम फलन में बदलने के लिए, किसी भी फलन को प्रतिलोम फलन में बदलने के लिए प्रांत को बदला जाता है परिसर में एवं परिसर को बदला जाता है प्रांत में। फिर सुनिएगा, किसी भी प्रतिलोम फलन को, किसी भी फलन को प्रतिलोम फलन में बदलने के लिए प्रांत को बदला जाता है परिसर में एवं परिसर को बदला जाता है प्रांत में, यानी कि विपरीत प्रक्रिया कर देना है। प्रांत चल जाएगा परिसर में और परिसर चल जाएगा प्रांत में। जो x एक्सिस है वह हो जाएगा y एक्सिस में, जो y एक्सिस है वह हो जाएगा x एक्सिस में। तो इस तरह से जो फलन क्रिएट होगा, जो नया फलन का निर्माण होगा, उस फलन को हम प्रतिलोम फलन कहेंगे। तो आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम जाने कि प्रतिलोम फलन क्या है और इसको कैसे बनाया जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। परिभाषा आप लोगों ने समझ लिया, प्रतिलोम फलन किसे कहते हैं? वैसे फलन जिसका घातांक कम से कम -1 हो, इस प्रकार के फलन को प्रतिलोम फलन कहते हैं। किसी भी फलन को प्रतिलोम फलन में निरूपित करने के लिए प्रांत को परिसर में एवं परिसर को प्रांत में बदला जाता है। देखा जाए एक उदाहरण के साथ। माना, आप फलन को भी छोड़ दीजिएगा, माना f(x) बराबर मेरे पास एक फलन है 4x + 3। यह मेरे पास एक फलन है, एक फलन है। इस फलन का कुछ ना कुछ तो प्रांत होगा ना, जिसका प्रांत मतलब डोमेन x से संबंधित सदस्य है 1, 2 और 3 तथा परिसर, परिसर का मतलब होता है रेंज, क्या उसकी कैपेसिटी है। इसका जो रेंज है वह है आपका 7i, 11 और 15 हो, तब f(x) बराबर 4x + 3। प्रांत और परिसर को 11वीं क्लास में ही परिभाषित किया गया है फलन के अंदर। यहाँ पर भी आपको हम समझा देते हैं कि प्रांत और परिसर क्या है। यह समुच्च A है और यह समुच्च B है, यह सेट A है और यह सेट B है। इसका संबंध है A से, X से, और इसका संबंध है किससे? तो इसका संबंध है Y से। यह सदस्य है A का, यह सदस्य है B का, यानी यह सदस्य है X का और यह सदस्य है Y का। Y मतलब क्या? तो Y मतलब f(x) लिखो या Y लिखो। अब जो तुम डालोगे यहाँ पर, जो यहाँ पुट करते हो 1, 2, 3, इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम प्रांत कहते हैं। तो आपने इसमें प्रांत में क्या डाला इनपुट में? तो 1, 2, 3 डाला। तो एक अगर यहाँ बढ़ते हो तो 1 पुट करोगे तो 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। जब 2 पुट करते हो तो 8 + 3 11 हो जाएगा। जब 3 पुट करते हैं इसमें तो 12 + 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो इस तरह से यह फलन का यह जो इनपुट है, इनपुट इसे कहेंगे हम, इनपुट जो आपने डाला है और जो आपके पास निकल कर आया हुआ है वह आउटपुट कहलाएगा।
तथा आउटपुट जो है वह कहलाएगा आपका परिसर और जो इनपुट है वह कहलाएगा प्राप्त। तो एक हमने डाला, तो एक डालने के बाद आपको प्राप्त क्या हुआ उसको देखा जाए तो 7 प्राप्त हुआ। हमने 2 जब इनपुट में डाला तो क्या प्राप्त हुआ, तो हमें प्राप्त हुआ 11। जब हमने 3 डाला इनपुट में तो क्या प्राप्त हुआ, 15 प्राप्त हुआ। तो 1 डाले तो 7 प्राप्त हुआ, 2 डाले तो 11 प्राप्त हुआ, 3 डाले तो 15 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से यह फलन जो है यह काम किया प्रांत का और यह काम किया परिसर का, और इस तरह से यह फलन कहलाएगा f(x) बराबर क्या कहलाएगा, तो 4x प्लस कितना 3, 4x प्लस 3। इसका प्रांत है 1 2 3 और इसका परिसर है 7 8 7 11 और कितना 15। ठीक है, यहाँ तक। अब हमें ऐसे फलन बनाना है जिसका प्रांत होना चाहिए 7 11 15, क्योंकि परिभाषा में क्या लिखवाया है कि किसी भी फलन का प्रतिलोम तभी ज्ञात किया जा सकता है जब उसको परिसर को प्रांत में, अपरांत को परिसर में बदला जा सके। तो इस फलन को ऐसा बनाना है कि जिसका प्रांत होना चाहिए 7 11 15, मतलब कि 7 डाली तो 1 आवे, 11 डाली तो 2 आवे और 15 डाली तो 3 आवे। ऐसा फलन का निर्माण होना चाहिए। तो आइए, यह जो फलन है मेरे पास f(x) यहाँ लिख के होकर देखिएगा, यह f(x) जो है वह किसके बराबर है, तो वह मेरे पास y के बराबर है, क्योंकि f(x) और y आपस में क्या है, बराबर है। कैसे, तो x का मान हम जब 1 रखें यहाँ पर तो 4 + 3 क्या बना 7, तो 7 किसका वैल्यू है, f(x) का, तो यह है किसके बराबर, तो y के बराबर है। तो f(x) बराबर y, इसका पावर मेरे पास क्या है 1। अब इसको उस तरफ जब ले जाओगे तो उस तरफ ले जाओगे f के पावर -1 इंटू y, जब उस तरफ ले जाओगे LHS से RHS की तरफ, इधर क्या होगा, इसका पावर जो होगा प्लस, जब उस तरफ होने घूमी उलटी हमारी तो पावर -1 हो जाए, तो x बराबर का हो जाए 8 इनवर्स y। तो आइए, तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, इसके जगह पर हम y लिखेंगे। तो y बराबर मेरे पास क्या बता, तो 4x + 3 नब्बी के रूप में समझते हैं मेरे को, y बराबर 4x + 3। अब इस 3 को इधर लेकर आते हैं तो y - 3 बराबर कितना मेरे पास है 4x। अब 4 भागा में चल जाए तो x बराबर y - 3 बटा में 4, तो x बराबर y - 3 बटा में 4। अब आगे देखा जाए कि x बराबर जो मेरे पास आया, x बराबर वह y - 3 बटा में 4 आया। तो x के जगह पर हम लोग क्या भर सकते हैं, तो x के जगह पर भर सकते हैं fy का प्रतिलोम। तो यहाँ पर हमने देखा कि x के जगह पर हम भर सकते हैं, इसके जगह पर f का प्रतिलोम इंटू y बराबर y - 3 बटा में 4, और यही जो समीकरण नंबर 2 आया यह कहलाएगा प्रतिलोम फलन। क्या कहलाएगा, प्रतिलोम फलन। जब प्रतिलोम आप बनाना सीख जाओगे तो फिर किसी का भी कोई फलन हो, त्रिकोणमितीय हो तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होगा, बीजगणितीय हो तो प्रतिलोम बीजगणितीय फलन होगा, जो भी फलन होगा उसका प्रतिलोम के साथ आंसर लिख देना। तो अब इस फलन में देखना है कि यह फलन अगर मेरे पास x के पदों में था, किसके पदों में था, x के पदों में, तो 1 2 3 भरे हो तो 7 11 और 15 है। अब हमें यह फलन y के पदों में जब आ गया तो 7 11 और 15 भरेंगे तो क्या आना चाहिए, 1 2 3 आना चाहिए। तो आइए हम देख लेते हैं यहाँ पर कैसा होता है। तो केस नंबर 1, अगर हम y का मान जो है क्या लेते हैं, y बराबर 7 लेते हैं, क्योंकि उधर 7 आया हुआ तो 7 भरो यहाँ पर। तो जैसे ही y बराबर 7 भरते हैं तो 8 इनवर्स y के जगह पर 7 भर दिए तो 7 - 3 बटा में 4, यानी कि 4 7 में 3 में तो 4 और बटा में 4, बट कितना बचा 1 बचा। क्लियर हो, सब समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर हम कितना भरते, 11 भरते हैं। तो 11 जब भरोगे इसमें 11 भरोगे तो 11 - 3 बटा में 4 कितना हो जाएगा 8 बटा में 4, तो 8 बटा में 4 बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसमें तुम भरती हो कितना 15 है तो 15 भरा, तो 8 इनवर्स 15, तो 8 इनवर्स जब 15 भरा गया तो क्या हो जाएगा 15 - 3 बटा में 4, यानी कि 12 बटा में 4, 12 यानी कि 3 आया। तो साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि इनपुट से आउटपुट आया, अब आउटपुट पुट किए तो इनपुट आया। तो इसी तरह से तो बनाना है एक फलन जिसमें कि आप इनपुट दिया गया है तो आउटपुट आता है। एक ऐसा फलन आपको तैयार करना है कि जिसमें आउटपुट पुट करते हो तो इनपुट आता है। तो इनपुट क्या है, तो इनपुट को कहते हैं प्रांत, और आउटपुट क्या है तो आउटपुट कहते हैं परिसर। तो एक ऐसा फलन जिसके प्रांत को परिसर में बदल दिया जाए और परिसर को प्रांत में, इस प्रकार के फलन को क्या कहेंगे, प्रतिलोम फलन कहेंगे। चलिए एक और उदाहरण के सहायता से हम सीख लें।
क्योंकि आज आपका बेसिक क्लास है तो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसके बाद प्रतिदिन में क्लास चलते रहे। एफ एक्स बराबर मेरे पास एक क्वेश्चन कि 3x + 2 ठीक, इसका प्रांत दिया हुआ है x बिलोंग 1 पर इसका प्रतिलोम ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? प्रतिलोम ज्ञात करें और इसका परिसर भी ज्ञात करें कि इसका परिसर का वैल्यू क्या होगा। प्रांत आपके पास दिया हुआ है। चलिए देखते हैं हम लोग। यह मेरे पास फलन है, प्रतिलोम निकालना है इसका। यह होगा इनपुट, यह होगा क्या चीज? आउटपुट। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। इसी तरह से आप क्वेश्चन को लिख दीजिएगा। यहाँ आप एक भरती हो तो क्या हो जाएगा? एक, यहाँ प्रांत से भरना है। जो प्रांत में दिया रहेगा वो आपको भरना होगा, ये ध्यान रखिएगा। जो प्रांत में दिया होगा वो आपको भरना होगा। एक भरिएगा तो 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। 5/4। तो एक भरोगे तो कितना आएगा? तो आएगा 5/4। अब जब आप 2 भरते हो इसमें तो 3 दूनी का 6 और 6 और 2 8 हो जाएगा। 8 को 4 से कटा दोगे तो 2 भरोगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब 3 भरते हो तो 3 का 9 और 9 + 2 कितना हो जाएगा? 11। तो जब 3 भरते हो तो क्या आएगा? तो 11/4। यहाँ तक ठीक हो? इसे कहेंगे हम प्रांत और इसे कहेंगे परिसर। हमें क्या करना है? इसका प्रतिलोम निकालना है। क्वेश्चन में दिया रहेगा, यदि ज्ञात कीजिए 1 के पावर -yx, 1 के पावर x में भी दे सकता है। इसका प्रतिलोम निकाल लें तो आइए। तो एफ एक्स बराबर मेरे पास क्या है? 3x + 2 बटा में कितना है? 4। यह समीकरण नंबर मेरे पास 1 है। इसका हमें प्रतिलोम निकालना है। तो चूंकि एफ एक्स जो है ये किसके बराबर है? यह y के बराबर है। क्यों y के बराबर है? क्योंकि यहाँ पर x होगा और यहाँ पर क्या होगा? y होगा। जैसे कि आप ग्राफ बनाओगे, 11वीं क्लास में सिखाया है आपको कि जब ग्राफ आप बनाइएगा तो उस समय x अक्ष जो है वो प्रांत का काम करता है और y अक्ष जो है वो परिसर काम करता है। इसलिए जो भी आउटपुट आएगा, जो आपके पास वैल्यू आएंगे वो सब जाएंगे किस में? y में। यानी कि जो तुम इनपुट कर रहे हो किस में जाएगा? x में जाएगा। प्रांत मतलब x अक्ष है और परिसर मतलब y अक्ष। क्लियर हो सब? चलो, तो इसका पावर 1 है। जब इसको इधर ले जाते हो तो x बराबर 1 इनवर्स कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। यानी x के जो मान आए वो 1 इनवर्स y आई। अब यहाँ भर दो तो एफ एक्स बराबर y, तो y यहाँ भर दो तो y बराबर 3x + 2 अब बटा में कितना? 4। ठीक है तक ना? अब 4 से हमें गुना कराओ तो 4y बराबर 3x + 2। अब 2 को इधर लेकर आओ, मतलब सीधे सीधे बात कि x के पद में दिया हुआ है, y के पदों में हमें लिखना है। तो लिख सकते हैं कि 4y - 2 बराबर कितना? 3x। 3 से भाग दो तो 4y - 2 बटा में 3 बराबर x। तो का हमारा मिलल? तो x बराबर मिलल कितना? कि 4y - 2 बटा में 3 मिलल। तो x के जगह पर का भरो? तो 1 इनवर्स y बराबर 4y - 2 बटा में 3। यही समीकरण नंबर 2 बना, जो कि प्रतिलोम फलन कहलाएगा। अब सत्यता की जांच कर लो कि सही है कि गलत है जो हमने प्रतिलोम बनाया। तो y का मान भरो 5/2 भर के देख लो। तो y के मान जब भर रहे हैं हम लोग कितना? 5/2। तो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि कहीं अपने से जांच कर लेना है। तो 4 × 5/4, y के मान 5/4 -2 अब बट्टा में कितना? बट्टा में 3 है। 4 से 4 कट गया, 5 में से 2 गया, कितना बचेगा? 3 है। 3 को 3 से भागा देंगे टीका जी ना। सेम इसी प्रकार से अगली बार y के मान 2 भरते हैं। 2 भरो तो 4 दूनी के 8, 8 में से 2 गया 6 और 6 को 3 से भागा देंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तब क्लियर हो गया? यानी कि वैसे फलन जिसको प्रांत को परिसर में और परिसर को प्रांत में बदल दिया जाए और उसका पावर -1 हो, तो इस प्रकार के फलन को हम प्रतिलोम फलन कहते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। किसी भी फलन का प्रतिलोम निकालना हो तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है, फिर से एक और क्वेश्चन सिखा देते हैं। x² माइनस समीकरण 1 दिया गया फलन का प्रतिलोम ज्ञात करें कि इसका प्रतिलोम क्या होगा। ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा कि √y + 4, बी में दिया रहेगा √y - 4,
सी में दिया रहेगा √y माइनस 4 और डी में दिया रहेगा 9। अब आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या हो। तो आइए, चूंकि f(x) बराबर मेरे पास क्या है तो f(x) बराबर है x² माइनस 4। f(x) किसके बराबर है तो f(x) को y के बराबर माना जाएगा, क्योंकि यह इनपुट है या आउटपुट है, तो इनपुट x आउटपुट y, f(x) बराबर इस तरह से मेरे पास कौन काम कर रहा है। तो चूंकि यहाँ y बराबर, तो y बराबर x² माइनस 4 हो जाएगा। चूंकि यह क्वेश्चन जो है वो x के पदों में है, लाना किसके पदों में, y के पदों में। इसको जब इधर लेकर आओगे तो y + 4 बराबर क्या लिखोगे, x²। तो x बराबर क्या लिखोगे, ये स्क्वायर से रूट इधर आ जाएगा √y + 4। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो चुके होंगे कि औसत प्रतिलोम कैसे निकलता है। x के जगह पर क्या करेंगे, x जो होगा वो किसका काम करेगा, f इनवर्स y का। तो f इनवर्स y बराबर √y + 4। यह फलन का प्रतिलोम का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, मेरा ए होगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो चुके होंगे किसी भी फलन का प्रतिलोम कैसे निकाला जाता है। अब आप लोग के लिए होमवर्क में कुछ क्वेश्चन देते हैं जिसको प्रतिलोम ज्ञात करना है। लिख लीजिए होमवर्क, इसे कल के आपके क्वेश्चंस में, कल के वीडियो में इसे सोल्यूशन करा दिया जाएगा और पीडीएफ के माध्यम से आपको डाल दिया जाएगा। किसी भी तरह से आप पढ़ाई करते चले, क्योंकि आप देख रहे हो किसी लॉकडाउन में चैप्टर 4 समाप्त हो गया, ये 2 भी स्टार्ट हो गया है, तो अंत होना ही होना है। चलिए, तो निम्नलिखित का प्रतिलोम ज्ञात करें। जो माध्यम है उस माध्यम से आप पढ़ते रहे। जैसे ही कैलकुलस स्टार्ट होगा, अगर आपका क्लास नहीं खुलता है तो आपको लाइव क्लास पढ़ाया जाएगा, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तब तक जब तक चैप्टर 2 चल रहा है, उस तरह से आप जिस तरह से बताया जा रहा है, आप अगर ग्रुप में हो तो सारा जानकारी आपको दे दिया गया है किस तरह से आपको पढ़ाई करना है। निम्नलिखित फलन का प्रतिलोम ज्ञात करें। मेरे पास फलन दिया गया है f(x) बराबर 4x माइनस 5। प्रांत परिसर दे सकते भी हो, नहीं दे भी सकते हो, क्वेश्चन में रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। केवल आपको प्रतिलोम इसका निकालना है कि इसका प्रतिलोम का वैल्यू क्या होगा। सेकेंड नंबर f(x) बराबर 3x माइनस 4/8। थर्ड नंबर f(x) बराबर मेरे पास है 2x माइनस 8/3। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे पास f(x) बराबर है, सब चीज दीजिएगा, बनाइएगा तब क्लियर हो पाएगा। समझना बहुत आसान है, क्योंकि इसी के सहायता से हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणीय फलन के बारे में चर्चा कर पाएंगे बहुत बढ़िया से। और यहाँ यह नहीं क्लियर होगा तो फिर आगे नहीं क्लियर हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इस पर आप भी अलर्ट होकर इसे सॉल्व कीजिएगा। देखते हैं कौन कौन इसे बना पाता है लोग। 9x² प्लस 6x प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 6, f(x) बराबर x² प्लस 4x प्लस 6। और क्वेश्चन नंबर 7, ये 3 क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के व्यू से है, जो कि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2018 में पूछा गया है कि दिया गया फलन का प्रतिलोम ज्ञात करें। इस 3 क्वेश्चन को बी के ऊपर बनाइएगा, अगर कंफ्यूजन होगा तो फिर से हम क्लियर करवा देंगे, जो कि आपका वीडियो में डाला रहेगा, या आप पीडीएफ के अनुसार भी बना सकते हैं। तो आपका होमवर्क है आज का, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और सीखेंगे हम लोग कि दिए गए फलन का प्रतिलोम कैसे निकालेंगे। तब तक आप लोग काम है कि त्रिकोणमितीय फलन का 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का मान याद कीजिए, क्योंकि यही 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का मान जो है वह प्रांत और परिसर का काम करेगा। जैसे कि साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री जो है ना, तो क्या है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, थोड़ा समझा देते हैं, क्योंकि आप तभी जाकर भी क्लियर होकर याद कीजिएगा। प्रतिलोम तो है ही है, इनमें तो कोई डाउट है नहीं है। अब केकरा साथ है, तो त्रिकोणमितीय के साथ है। समझिएगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अगर मेरे पास f(x) हमने ले लिया, f(x) बराबर हमने क्या लिया, sin x ले लिया। क्या ले लिया, sin x। एकरा प्रतिलोम बनाने के बाद, तो प्रतिलोम बनाने के लिए ध्यान रखो, x अक्ष y अक्ष की हमने चर्चा किया है। यह है x डैश, यह है y और यह है y डैश। तो x अक्ष पर डिग्रियां होती हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यही सब डिग्रियां होती हैं। y अक्ष पर मान होता है 30 डिग्री पर, 0 यहाँ पर होगा 30 डिग्री पर,
45, 60, 90। तो 30 डिग्री का मान निकालें पर 30 डिग्री का मान होता है 1/2। 45 का मान निकालना है 1/√2। 60 का मान निकालना था, 60 का मान कितना होता है √3 होता है। इस तरह से मान निकलता है। तो एक ऑप्शन अगर 30 डिग्री हम पुट किए हैं साइन का यहाँ पर तो मान कितना है, 30 डिग्री भरोगे तो 1/2 आएगा। 45 डिग्री भरते हो तो कितना आएगा, तो 45 डिग्री भरोगे तो 1/√2 आएगा। 60 डिग्री भरते हो साइन 60, तो साइन 60 का मान कितना आएगा, तो साइन 60 का मान आएगा √3/2 आएगा। साइन 90 भरते हो तो साइन 90 का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस तरफ से यह काम कर रहा है इनपुट और यह काम कर रहा है आउटपुट। तो यह इनपुट जो है वह आपका प्रांत कहलाएगा या आउटपुट जो है वह आपका परिसर कहलाएगा। कब तक, जब यह फलन fx बराबर sin x होता हो। लेकिन अगर यह आउटपुट बदल जाए इनपुट में या इनपुट बदल जाए आउटपुट में, मतलब कि 1/2 जब भरे यहाँ पर तो 30 डिग्री आना चाहिए, तो उस समय यह कहलाएगा परिसर और यह कहलाएगा प्रांत, जो कि कल के क्लास में आप लोग से क्लियर हो पाएगा। इसलिए आप यहाँ तक अभी आप समझ चुके हैं कि प्रतिलोम फलन क्या है। तो वैसे फलन जिसको प्रांत को बदल दिया जाता है परिसर में और परिसर को बदल दिया जाता है प्रांत में और उसके घातांक के पावर -1 हो, तो इस प्रकार के फलन को हम प्रतिलोम फलन कहते हैं। और आपको सभी फलनों का यानी त्रिकोणमितीय फलन के सभी मानों में 0 डिग्री से लेकर कहाँ तक 90 डिग्री तक का वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। तब तक के लिए मैं इसके प्रसाद आप लोग से विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे नए क्लास में नए उमंग के साथ। धन्यवाद।